और संसद के मॉनसून सत्र से पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार कल एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉनसून सत्र से पहले एनडीए के सभी नेताओं के साथ बैठक लेने वाले हैं और कल होने वाली इस बैठक में एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। मॉनसून सत्र को लेकर संभवतः रणनीति पर बातचीत हो सकती है और इस मॉनसून सत्र में एनडीए को पूरी एकजुटता के साथ सदन में सभी विषयों पर चर्चा और विपक्ष के सवालों के जवाब और विपक्ष के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप और तमाम जो हो हल्ला हंगामा सदन के कार्रवाई के दौरान अक्सर देखने को मिलता है, उससे कैसे उसका सामना करना है, कैसे जनता के हितों में निर्णय लिया जाना है, ये तो बहरहाल आगे चर्चा का विषय रह सकता है। लेकिन एनडीए के सभी जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स विशेष रूप से, वे इस बैठक में शामिल होंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का एक महासंगम देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की इस दिव्य रथ यात्रा की एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जो यहां लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के धाम पूरी पहुंच चुके हैं। सड़कों पर लाखों श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी और भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा जी के दर्शन के लिए लालायित सभी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलने वाली है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ जी की मंगला आरती में परिवार समेत शामिल हुए। और अब खबरें टॉप। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और एमपी इन्वेस्ट सेशन में भी वे शामिल होने वाले हैं। दरअसल फेथ कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। रात 9 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज कई बड़े कार्यक्रम होने हैं दिल्ली में, जिसके लिए वे दिल्ली जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आज का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये फेथ कॉन्क्लेव 2026 जिसमें वे हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा एमपी इन्वेस्ट सेशन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कार्यक्रम अटेंड करने के बाद रात 9 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इंदौर में एमडी ड्रग और क्रिकेट सट्टे से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब और गहराती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। पुलिस उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए देर रात तक सवालों की लंबी फहरिस्त का जवाब मांगा गया लेकर गई। जांच एजेंसी ड्रग नेटवर्क, ऑनलाइन सट्टेबाजी और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। इस बीच नाना पटवारी के मोबाइल फोन से कथित तौर पर प्रतिबंधित ऑनलाइन सट्टा ऐप मिलने की भी बात जांच के दायरे में है, जिसकी जांच और पूछताछ जारी है। हाई प्रोफाइल इस मामले में शिकंजा पुलिस का लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। देर रात तक लंबे फहरिस्त सवालों की। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर थाने में सवालों की
लंबे फहरिस्त पर जवाब मांगे गए हैं। जांच एजेंसीज ड्रग नेटवर्क, ऑनलाइन सट्टेबाजी, संदिग्ध संपर्कों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। दरअसल मोबाइल फोन जो कथित तौर पर प्रतिबंधित ऑनलाइन ऐप इसमें पाई गई है, जांच के दायरे में रहेगा। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, मामला तो काफी हाई प्रोफाइल है ही, मोबाइल फोन एक बड़ा साक्ष्य बन सकता है, और क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोबाइल फोन बहुत बड़ा एविडेंस बन सकता है, साक्ष्य बन सकता है। इंदौर पुलिस ने नाना पटवारी के मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप को जांच में ऐप मिला है जो ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल होता है, जिसमें भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऑनलाइन सट्टे का जो ऐप है वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो पहले 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए थे उनसे ही पूछताछ में नाना पटवारी का नाम सामने आया था, और उन्हीं दोनों से अब पूछताछ में पता चला है कि एक ऑनलाइन सट्टे का भी ये पूरे ग्रुप के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। एक प्रॉपर्टी कारोबारी है सुमित मंत्री, उन्हें भी कल देर रात थाने में बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जो नाना पटवारी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों लोगों से कल रात 12 बजे तक पूछताछ हुई है। एक युवती जो है उससे भी पूछताछ की गई है एमडी ड्रग्स को लेकर, यानी एमडी ड्रग्स, ऑनलाइन सट्टे का ऐप, और दूसरी तरफ जो ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, इन सभी लोगों को लेकर एक साथ बैठाकर आमने सामने इंदौर पुलिस पूछताछ कर रही है, और सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर एक एंगल पे जांच चली। खासतौर पर अब नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ऑनलाइन सट्टे की जानकारी सामने आई है, और वो एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते थे जो भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि जब मोबाइल फोन जांच में लिया गया तो उस वक्त की ये बात सामने आ रही है कि वो जो ऐप है वो डिलीट था, लेकिन जब उसकी ब्राउजर हिस्ट्री जब देखी गई, जब मोबाइल का जो सर्च देखा गया, उसमें कई सारे ऐसे वेबसाइट है, दूसरी तरफ ऐसे ऑनलाइन सट्टे का ऐप मिला जो भारत के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। तो मोबाइल को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। एमडी ड्रग्स, हाई प्रोफाइल युवती, हाई प्रोफाइल वो फ्लैट जहां पर पार्टियां हुआ करती थी, तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक साथ इस वक्त इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस की जांच चल रही। खुद जो डीसीपी है नरेंद्र रावत इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए, क्योंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए, नाना पटवारी से अब तक 3 बार पूछताछ हो चुकी है, और लगातार ये पूछताछ चल रही है, घंटों घंटों पूछताछ हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नाना पटवारी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार इंदौर पुलिस के हाथ बड़े एविडेंस मिल रहे हैं। और इस बार नाना पटवारी के खिलाफ जो सबूत मिले, जो साक्ष्य मिले, वो ऑनलाइन सट्टे को लेकर मिले, यानी ऑनलाइन सट्टे ऐप का इस्तेमाल खुद पीसीसी चीफ के भाई नाना पटवारी कर रहे थे। ऑनलाइन सट्टे का में और कौन कौन जुड़े हैं, कब से पूरा खेल चल रहा था, पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, इन सभी चीजों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन खुद डीसीपी ने ये बात कही है मीडिया के सामने कि जो नाना पटवारी हैं उनके मोबाइल से ऑनलाइन सट्टे की जो ऐप है वो मिला है, और जिसको लेकर इस वक्त उनसे भी पूछताछ चल रही है कि आखिर ये ऐप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, और इस ऐप के पीछे क्या सिर्फ यही है या और भी लोग जुड़े हुए हैं। जो ऐप पाया गया प्रतिबंधित है या उसका मोबाइल में होना अगर अवैध है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई होगी, लेकिन जो सवालों की फहरिस्त पहुंची है उसके जवाब क्या मिलते हैं? अगर कुछ जानकारी इसके बारे में आगे आपके पास आए तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे हम। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मिथिलेश। अगली इस पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिरकार देर रात स्थगित हो गया है। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुआ चक्का जाम 12 घंटे के बाद खत्म हुआ। कलेक्टर से आम किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी। मांगों पर विचार करने पर मिले प्रशासन के आश्वासन पर किसानों ने जाम हटाया, और किसान समर्थन मूल्य पर 100% मूंग खरीदने की मांग पर रहे। हमारी सभी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और कृषि विभाग के डायरेक्टर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर एक स्थायी निर्णय देने के लिए तैयार हुए हैं। हम शासन और प्रशासन के इस आश्वासन के आधार पर कि हम एक निश्चित विजय की स्थिति में जा रहे हैं, हम ये आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। यह सारी मांगें भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को और कृषि विभाग के एग्रीकल्चर डायरेक्टर को लेना है, वही इसका निर्णय करेंगे, उन्हीं से हमको चर्चा करनी है। चक्का जाम किया जा रहा था, और जिसमें किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल की माननीय जिलाधीश महोदय के साथ चर्चा हुई है, और किसानों की बात को सकारात्मक तरीके से राज्य शासन के समक्ष पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है।
और इसी के आधार पे किसानों द्वारा ये चक्का जाम अभी समाप्त किया जा रहा है।